हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है ये हम देख लेते हैं। ये कहता है कि टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रजिस्टर RL, देन RL मस्ट बी इक्वल टू द RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। मीन्स द लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस और द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमने यहाँ बाईलेटरल जो हमारा लीनियर सर्किट है ना, बाई डायरेक्शनल बाईलेटरल, इसको हमने रिप्लेस किया अपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। क्यों किया है? क्योंकि इसमें ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर की डिलीवरी देखनी है तो टोटल जो सोर्स का रेजिस्टेंस है ना, टोटल सर्किट का जितना भी रेजिस्टेंस बनता है उसके इक्विवेलेंट अगर हम रखेंगे RL को, RL की वैल्यू वेरिएबल है ना, इसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, RL को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो रेजिस्टेंसेस हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा वो सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। गॉट इट? जैसे कि एम्पलीफायर का सर्किट है जहाँ हमारा ट्रांसमिशन है, रिसीवर है, तो हमारा जो एम्पलीफायर को सिंक करते हैं लाउड स्पीकर के साथ, वो हमारा यही थ्योरम अप्लाई होते हैं उन सिस्टम्स में। आप एम्पलीफायर का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन मतलब वॉइस की ट्रांसमिशन ले लो, आप टेलीफोन सेट अपनी टेलीफोनी ले लें अगर टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी हमारी मैक्सिमम पावर की डिलीवरी को सिंक किससे करते हैं, लोड के एडजस्टमेंट करके टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उसके साथ उसके इक्वल है तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है उस केस में वो सर्किट। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या लिया है, टोटल थेवेनिन ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए थे ना सर्किट में, जितने भी आर जितने भी, सबको एक वोल्टेज से रिप्लेस किया था, एक आर से रिप्लेस किया था। इसलिए द बेस्ट एग्जांपल मैक्सिमम पावर के लिए हमें फिर भी प्रैक्टिकली भी सभी सर्किट्स को सबसे पहले हमें थेवेनिन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें पावर फाइंड आउट करनी होगी जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो थेवेनिन का ही हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो इस केस में अगर हम अपने करंट को आइडेंटिफाई करें, कितना है, कैलकुलेट करें, ऑब्जर्व करें, तो करंट क्या है अकॉर्डिंग टू आवर थेवेनिन सर्किट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द RTH प्लस में RL। ठीक है, अगर हमें क्या, हमारा कंसर्न क्या है मेन, कि हमें पावर निकालनी है। इस केस में करंट तक ही हमारी बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो थ्योरम का नाम है वही क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो यहाँ पावर के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी सर्किट की अगर मैं पावर फाइंड आउट करूँ तो कितनी पावर होगी, पावर होगी I² RL। पावर के लिए दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, V × I और I² R। तो I लोड के अक्रॉस जाएगा, उसका स्क्वायर गुणा में वो लोड R। ठीक है, अब इस I को हम किससे रिप्लेस करेंगे, अपने दिस वन I से, VTH RTH प्लस में RL का स्क्वायर इंटू में RL। ये हमारी इक्वेशन बनेगी मेन। अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों, हम अगर अपने लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं RL को, तो ऑटोमेटिकली पावर बढ़ रही है ना, इस केस में पावर बढ़ रही है, लेकिन लोड को हम कितना और जो बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर लोड बढ़ रहा है, देखिए पावर के RL क्या है, इक्वेट है, RL बढ़ा रहे हैं तो पावर बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम RL को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पावर भी हमारी बढ़ रही है। इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे RL जब बढ़ रहा है तो हमारा करंट भी कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है यानी कि ये कम हो रहा है, तो हमारी पावर भी कम हो रही है। यानी कि थ्रू आउट द सर्किट R की वैल्यू ऐसा नहीं है कि हम एक लिमिट से बाहर लेके चले जाएं और वो पावर हमारी बढ़ती चली जाएगी। नो, एक एक्सटेंट तक, एक टाइम पीरियड तक RL के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, आगे पीछे नहीं। मीन्स इसको हम कैसे समझेंगे, एक इसकी करेक्टरिस्टिक करो ड्रॉ करके देखते हैं हम, पावर वर्सेस लोड। जैसे मिनिमम है जब हमारा लोड, अब हमने क्या किया, लोड को बढ़ाना शुरू कर दिया, लोड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, लोड जैसे हम इस साइड से चल रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे लोड बढ़ रहा है तो पावर भी बढ़ रही है ना। इस एक्सटेंट पे आके फिर क्या हो गया, हम लोड को तो बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन पावर हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उस एक्सटेंट पे हमारा करंट डिक्रीज़ हो रहा है एज विद द वैल्यू ऑफ RL बढ़ेगा तो करंट घट रहा है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। यानी कि यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो पॉइंट आता है ना मेरे, ये वाला इस कर्व पे, इस पैराबोला का, तो यही हमारी मैक्सिमम पावर होगी। इसको हम बोलेंगे P मैक्सिमम। ठीक है, इस P मैक्सिमम को हमें फाइंड आउट करना है कि इस P मैक्सिमम के लिए RL की वैल्यू क्या होगी, जो हमें नहीं पता है। RL को हमें क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है। ये RL कौन सा है, ये इंटरमीडिएट। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नो दैट, हमें एक चीज़ पता है कि हमारा जो स्लोप होता है ना किसी भी लाइन का, वो इक्वल टू क्या हो जाता है,
जीरो, यानी कि इस करैक्टरिस्टिक्स को ज़रा हम ध्यान से देखें तो इस टाइम पे ये देखिए, इस टेंजेंट से अगर हम देखें अपनी कर्व का स्लोप, तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है जब हमारी मैक्सिमम है पावर इस पॉइंट पे, जीरो है। स्लोप ऑफ द कर्व जीरो है, मीन्स हमारा स्मॉल चेंज इन पावर एंड स्मॉल चेंज इन आर एल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ पी डिवाइडेड डी ऑफ आर एल इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसी चीज़ को हम अपनी को फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, अपनी पावर के यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोड। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट पावर विद रिस्पेक्ट टू लोड एंड इक्वेट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट विद जीरो, उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हमें देखते हैं हमारी क्या रिजल्ट आता है, वो हमारा पॉइंट होगी, वो हमारे आर एल की वैल्यू क्या हमारी इस कंडीशन को प्रूव करेगा। ये अब हमने प्रूव करनी है ये वाली वैल्यू, क्या ये आता है इक्वल टू दिस वन, आती है मैक्सिमम पावर पे ये चीज़। चलो इसको हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, किसके क्रॉस करना है हमने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर एल। पी की हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पी हमारा क्या था, वी टी एच का स्क्वायर आर टी एच प्लस में आर एल का स्क्वायर गुणा में आर एल। अब वी टी एच का तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें डी पी डिवाइडेड में डी ऑफ आर एल क्या होगा, ये कांस्टेंट का तो हम बाहर निकाल लेंगे अपने को, वी टी एच का स्क्वायर और अंदर वाली टर्म, यानी कि इसको मैं अगर दोबारा से लिख दूँ कन्फ्यूज़न ना रहे, वी टी एच का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ऊपर हमारे पास बचा है आर एल और नीचे हमारे पास बचा है आर टी एच प्लस में आर एल का स्क्वायर। ये हमारी बचे हैं वेरिएबल्स आर एल आर टी एच, इनके आर एल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिफरेंशिएट करना है अपनी इक्वेशन को। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, u बाई वी। u बाई वी आपको पता होगा क्या होता है, v का स्क्वायर, अभी ऑलरेडी 2 था तो 2 का स्क्वायर देने की 4 हो जाएगी, u का स्क्वायर, v एज इट इज रखो, आर टी एच प्लस में आर एल का स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर एल ऑफ, क्या रखेंगे हम इस आर एल का, यानी कि हमारा है u माइनस में u, यानी कि आर एल डी बाई डी आर एल ऑफ v क्या है हमारे पास, आर टी एच प्लस में आर एल का स्क्वायर। इसको अपने को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को करो सोल्व, वी टी एच का स्क्वायर बाहर ही रहेगा, आर टी एच प्लस में आर एल का स्क्वायर, आर एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस इस 2 को हम आगे ले आएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 आर एल आर टी एच प्लस में आर एल, इस आर एल को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दिस वन को, तो ये आ जाएगा 1 और दिस वन नीचे क्या आ जाएगा हमारा आर टी एच प्लस में आर एल, दो दूनी 4 कर सकते हैं ना, इसको इक्वेट 0 से करेंगे ना इक्वल टू 0। अब ये नीचे वाला तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास क्या बचेगा अब, वी टी एच का स्क्वायर आर टी एच प्लस में आर एल का स्क्वायर माइनस में 2 आर एल को अंतर गुना करेंगे, 2 आर एल आर टी एच प्लस माइनस, ये माइनस से कर रहे हैं ना अंदर वाली रकम, ये भी हमारी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 2 आर एल के साथ गुना होगा तो ये आ जाएगा हमारा 2 आर एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, वी टी एच का स्क्वायर, a प्लस बी का फार्मूला लगाओ, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 आर टी एच ए में आर एल माइनस में 2 आर एल आर टी एच माइनस में 2 आर एल का स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
आर एल का स्क्वायर आर एल का 2 RTH 2 ये तो कैंसिल हो गए हमारे। ठीक है जी, ये एक RL पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, मीन्स हमारे पास क्या बचेगा अब अंदर, VTH का स्क्वायर RTH का स्क्वायर माइनस का RL का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये इसको हम इक्वेट करेंगे, क्या रहेगा RTH यानी कि RTH का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, 0 उस साइड कर दिया ना हमने, इक्वेट कर दिया RL का स्क्वायर, स्क्वायर से हमारे स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो RTH किसके इक्विवेलेंट हो गया आपका RL के। VTH तो आपका कांस्टेंट था ना, तो हमारा RTH किसके, प्रूव हो गया कि RTH किसके इक्विवेलेंट है, RL के इक्विवेलेंट। अगर हम RL को RTH के इक्विवेलेंट रखेंगे तो हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अब हम करेंगे, पुट करेंगे अपना RTH इक्वल्स टू RL इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन, दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 में करो इसको पुट, RTH को इक्वल टू RL, P इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर कर लेंगे इसको, RL प्लस में RL का स्क्वायर गुणा में RL। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिख नहीं रहा बच्चों, सॉरी क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। RTH की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, ये थी फर्स्ट इक्वेशन अपनी, इसमें हमने किसके इक्विवेलेंट रखना है, RTH को RL के इक्वेट करना है, इक्वल रखना है, क्योंकि हमें प्रूव कर लिया ना RTH किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, RL के इक्वल, प्रूव हो चुका है। RTH यानी सॉरी VTH का स्क्वायर, ये 2 RL है ना, इसका स्क्वायर गुना में RL। तो इसको सोल्व कर लो, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। ये प्रूव करना आता है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रूव करना पड़ता है इसको। 2 दूनी 4 RL का स्क्वायर गुना में RL, स्क्वायर से RL कैंसिल हो गया, मतलब कि P मैक्स निकाल रहे हैं अब P पूरा, P हमारा क्या है, ये मैक्स, P मैक्स के लिए हमारा मेन मकसद क्या था, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करना है हमने। तो P मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RL, ये आ गई हमारी मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला हर एक, जितने भी हम प्रैक्टिकली इक्वेशन जो नेटवर्क्स को सोल्व करेंगे, सीधा हमने क्या करना, थेवेनिन में कन्वर्ट करके अपने सर्किट को ये फॉर्मूला पुट कर देना। बहुत छोटा सा हो जाता है एग्जाम्पल ही, ज़्यादा लंबे नहीं बैठती इसकी कैलकुलेशंस। थैंक यू।